पार्टनर पार्टी आप कैसे हैं? यस, माय नेम सत्य संजय, नोन एज मैथ वाला इन इंडिया पावर स्टार। था आज के लेक्चर में हम बताने वाले आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और उससे पहले हम आपको कुछ कंसेप्ट बता देते हैं। ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, इसके बिना आप कंटिन्यूटी के सवाल को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और ये कंटिन्यूटी जस्ट जैसे ही खत्म होगा हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ना क्या कर देंगे, शुरू कर दें। मान लीजिए कि आप यहाँ पे सैदपुर में हैं। एग्जाम्पल हम आपको संतता के बारे में बता रहे हैं। संतता क्या होता है? संतता का मतलब कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब लगातार। कंटिन्यूअस का मतलब लगातार। मान लीजिए यहाँ पर अभी आप सैदपुर में है, सैदपुर में है। डायरेक्ट मान लीजिए सैदपुर से आप डायरेक्ट मुजफ्फरपुर आना चाहते थे, क्या करेंगे आप? सैदपुर में गाड़ी पकड़ेंगे। मान लीजिए आप बस पकड़ना चाहते हैं तो आप बस पकड़ लेंगे सैदपुर में। जब आप सैदपुर में बस पकड़ेंगे तो डायरेक्ट आपको मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर छोड़ देगा। मुजफ्फरपुर कहाँ छोड़ेगा? मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर छोड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि आप सैदपुर से कंटिन्यूअस थे। कथी थे? कंटिन्यूअस बन के कहाँ आ गए? मुजफ्फरपुर। मतलब आप लगातार कहाँ पे उतरे हैं? डायरेक्ट मुजफ्फरपुर में। तो हम लोग कह सकते हैं आप सैदपुर से कंटिन्यूअस होकर संतता का मतलब लगातार आप कहाँ पर उतरे? मुजफ्फरपुर। मान लीजिए आपको मुजफ्फरपुर से कहाँ आना है? दरभंगा आना है। आप क्या करेंगे? मुजफ्फरपुर में या तो ट्रेन पकड़ेंगे, न तो अगर जो आप बस से आना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप बस पकड़ेंगे, डायरेक्ट आपको दरभंगा रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया जाएगा। तो हम लोग कहेंगे तो हम लोग का बीच में का जो जंक्शन हो गया, रुकने का जो स्थान हो गया, हम लोग कहाँ पर रुक गए? मुजफ्फरपुर में रुक गए। जबकि हमको सैदपुर से डायरेक्ट कहाँ आना था? दरभंगा में। अगर जो डायरेक्ट हम लोग सैदपुर से मुजफ्फरपुर आ रहे मतलब हम लोग कंटिन्यूअस है। अगर जो मुजफ्फरपुर से हम लोग डायरेक्ट दरभंगा आ रहा है तो हम लोग कहेंगे कि इसके बीच में हम लोग कंटिन्यूअस है, कहूँ पे नहीं रुके हैं। मुजफ्फरपुर और दरभंगा के बीच में कहूँ पर हम लोग स्टॉप नहीं हुए, हम लोग सिमरी गांव में भी नहीं रुके हैं। डायरेक्ट हम लोग मुजफ्फरपुर से दरभंगा आ गए तो हम लोग कहेंगे कि हम लोग डायरेक्ट कंटिन्यूअस है, कहूँ पर न रुके। कोई भी काम लगातार जारी हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस। और इसी चैप्टर में हम लोग संतता अर्थात कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ना है। आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। इस एग्जाम्पल से आप बेहतर तरीका से कंटिन्यूटी के बारे में क्या किए होंगे? पढ़े होंगे। और हम लोग बिल्कुल जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वह कंटिन्यूटी के बारे में एकदम विस्तार पूर्वक बताते हैं। और उन्होंने बोला था द होल ऑफ साइंस इज नथिंग मोर दैट ए रिप्रेजेंट ऑफ इमर्जेंट थिंकिंग। आपको जो कंटिन्यूटी सोचने की क्षमता को आपको क्या कर देगी? बढ़ा देगी। इस कंटिन्यूटी के अंतर्गत हम लोग कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे। कैलकुलस के दो पार्ट होते हैं, एक डिफरेंशिएशन और एक आपका इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन भी हम लोग पढ़ेंगे, बाद में डिफरेंशिएशन भी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग अवकलन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे समाकलन के। इसके अंतर्गत एक सर का नाम है जिसका नाम है सर आइजक न्यूटन, जो 1642 से 1727 ईस्वी में इस कंटिन्यूटी के बारे में बताया। और हम लोग इसके फंडामेंटल के आधार पर बहुत सारे चीजों को हम लोग क्या कर पाते हैं? सॉल्व कर पाते हैं। और इन्होंने बताया से इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री आप पढ़ेंगे जिसको हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं। और इसके अंदर बहुत सारे चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं। इनवर्स वाला बहुत सारे फॉर्मूला होता है। डिफरेंशिएशन कैलकुलस के बहुत सारे आप समझिए। और कंटिन्यूटी के आपस में परंपरा को ज्ञात करके आप बहुत सारे फॉर्मूला को ज्ञात करते हैं। जैसा कि मान लीजिए आपके पास मान लीजिए कोई फंक्शन है f x = 2x। तो हम लोग कहेंगे फंक्शन ऑफ x का संबंध जो है आपका कितना है? 2x है। और इसी के आधार पर आपका एक फार्मूला होता है। जैसे जैसे फार्मूला लगाएंगे वैसे से, इसलिए आप कंटिन्यूटी के बनाते वक्त इस फार्मूला को आप ध्यान में रखेंगे। अगर जो इस फार्मूला को आप ध्यान में रखते हैं तो आपसे बिल्कुल बन जाएंगे। जैसे कि एक फार्मूला होता है f of x = हम लोग कंटिन्यूटी करने के लिए कोई भी चीज को कंटिन्यूटी करने के लिए तो कंटिन्यूटी मतलब डायरेक्ट क्या होता है?
कंटिन्यूअस, जैसे कि हम लोग सैदपुर से कंटिन्यूअस कहाँ पर पहुंच गए हैं, मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर से डायरेक्ट गाड़ी पकड़े थे कहाँ पहुंचे हैं, दरभंगा। तो ये क्रॉस इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के स्टॉप करने के लिए हम लोग लिमिट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लिमिट का मतलब होता है सीमित। हम लोग इसके अंदर में जो भी टर्म आएंगे वह मुजफ्फरपुर और दरभंगा के बीच में क्या होगा, सीमित होगा, मतलब एकदम लिमिट में होगा, न तो उससे कम होगा नहीं उससे ज्यादा होगा। तो इस फंक्शन को याद करके रखिएगा, लिमिट एक्स स्टैंडिंग जीरो ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का जो जो फंक्शन होगा आपको एफ एक्स तक रख कर उसको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। जैसे कि मान लीजिए आपको एक एग्जांपल हम आपको देख के बता रहे हैं, अगर जो आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि इफ एक्स इक्वल टू 1 पर, एक इक्वल टू 1 पर एट फंक्शन, अगर जो आपको कोई यहाँ पर क्या दे दिया, फंक्शन दे दिया और आपको बोला से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस कितना है, 3 है। आपके पास ये वाला फंक्शन दिया हुआ है, यदि x बराबर 1 है तो आप बताइए कि एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 है। तो x का यहाँ पर वैल्यू दिया हो तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके सॉल्यूशन में क्या करना है, डायरेक्ट आपको कंटिन्यूटी वाला फार्मूला लगाना है। इसके अंतर्गत 2 से 3 फार्मूला होता है जो हम आपको बताएंगे। जैसे कि आप फार्मूला जानते हैं से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स स्टैंडिंग, इसको स्टैंडिंग बोलते हैं, एक स्टैंडिंग 0 एफ ऑफ एक्स। हमको जबकि ज्ञात करना है एफ एक्स का जो वैल्यू लेना है 2x प्लस कितना लेना है, 3 लेना है। तो एफ एक्स का वैल्यू एफ की जगह एफ, एक्स की जगह आपको लेना है 2x प्लस में कितना 3। तो लिमिट के जगह लिमिट एक्स स्टैंडिंग, यहाँ पर क्या है ना सर, x के जगह आपको सवाल में वैल्यू दिया हुआ x इक्वल टू कितना है, 1 है। तो हम लोग x स्टैंडिंग में कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। जहां पर एफ एक्स लिखते थे वहां पर उसको वैल्यू को पुट कर लेंगे 2x प्लस में 3, ये आपका एफ एक्स का वैल्यू हो गया। या आप ये भी कह सकते हैं थोड़ा देर के लिए, या ये नहीं लिखते हैं तो x की जगह आपका वैल्यू कितना है, तो एफ ऑफ 1 बराबर। इसके अंतर्गत आप क्या करिए, जहां जहां फंक्शन में 2x प्लस 3 रखे हैं वहां पर x के जगह 1 पुट कर दीजिए। कितना पुट कर दीजिए, 1 पुट कर दीजिए। तो हमारा हो जाएगा फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू, जहां जहां x है वहां वहां 1 डालेंगे और लिमिट आपका खत्म हो जाएगा। 2 के जगह 2, बीच में मल्टीप्लाइकेशन, x की जगह कितना रखेंगे, 1 रखेंगे आप, प्लस में आपके पास कितना है, 3 है। एफ ऑफ 1 इक्वल टू हो जाएगा 2 1 कम 2 या प्लस में कितना 3। जब आप जोड़ेंगे तो 2 को 3 को कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे से फंक्शन ऑफ 1 का वैल्यू कितना हो गया, 5। मतलब x पर अगर जो हम 1 रखे हैं तो हमारा फंक्शन का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 5। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके 2023 में जो एग्जामिनेशन होने वाला है, फाइनल बोर्ड एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। कहते हैं से जांच कीजिए कि क्या फलन प्रूव दैट अ फंक्शन इन दिस टेस्ट ऑफिस एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आपको एट पॉइंट एक्स इक्वल टू कंटिन्यूटी पूछ रहा है। तो अगर जो एक्स बराबर फंक्शन इतना दिया है तो आप बता दीजिए से एक्स बराबर 0 पर क्या संतत है या नहीं है। सबसे पहले क्या है, आपको सॉल्यूशन में करना क्या है, से दिया हुआ फंक्शन को लिख देना है। दिया हुआ फंक्शन कितना है, एक्स स्क्वायर। आपको क्या करना है, और एक चीज और दिया है आपको, एक्स का वैल्यू आपको 0 रखना है। आप फॉर्मूला जानते हैं, लिमिट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, आप फॉर्मूला जानते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग 0 होगा तो एफ ऑफ एक्स होगा। तो उसी प्रकार एफ के जगह एफ होगा, एक्स का जो वैल्यू आपको पुट करना है आपको दिया हुआ सवाल में रहेगा। से एक्स का वैल्यू आपको कितना है, 0। तो यहाँ पर आपको कितना पुट कर देना है, 0 इक्वल टू लिमिट के जगह लिमिट रखना है, एक्स की जगह आपको 0 ही रखना है। और एफ एक्स का जो वैल्यू है आपको दिया हुआ, एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्स का स्क्वायर। आप क्या करना है, एफ ऑफ 0 इक्वल टू, जहां जहां x होगा वहां वहां हम लोग 0 पुट कर देंगे। तो x के जगह कितना रख देंगे, 0। तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। और आप जानते हैं कि 0 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 0। तो हम लोग कहेंगे इसलिए से x इक्वल टू 0 पर
जो आपका एफ एक्स है, फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स जो क्या है, संतत है, कंटिन्यूटी को दर्शाता है, इसलिए हम लोग कहेंगे इस सवाल का सलूशन निकल कर बाहर हो चुका है। इसी प्रकार हम लोग ढेर सारे फॉर्मूला को सॉल्यूशन कर पाए। मान लीजिए कि लिमिट एक्स स्टैंडिंग आपका सी है और आपका फंक्शन ऑफ एफ एक्स दिया है। आप क्या करेंगे, जहां जहां एक्स होगा वहां पर आप सी को पुट कर देंगे तो आपका बन जाएगा फंक्शन ऑफ सी। इसी प्रकार आप ढेर सारे फॉर्मूला को सॉल्व कर पाएंगे। अगर जो मान लीजिए एक्सटेंडिंग के जगह और जो अगर जो आप बी रखना चाह रहे हैं, अगर जो इस प्रकार का थ्योरम बनाना चाह रहे हैं तो लिमिट एक्स स्टैंडिंग बी, मतलब जहां जहां फंक्शन ऑफ एक्स होगा आपको वहां पर क्या डाल देना है, बी डाल देना है। तो फंक्शन के जगह फंक्शन एक्स की जगह आपका कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे लिमिट एक्स स्टैंडिंग बी फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एफ बी। इस प्रकार हम लोग सॉल्व कर दिए।